साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से CTR एजुकेशन में महत्वपूर्ण अपडेट के साथ उपस्थित हैं इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से 3 बड़ी भर्ती को लेकर हम चर्चा करेंगे जो कि सुप्रीम कोर्ट में 12 नवंबर और 13 नवंबर को होने जा रही है। पहली बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर, दूसरी बड़ी अपडेट है 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर और तीसरी बड़ी अपडेट है 12,460 शिक्षक भर्ती को। ये तीनों शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है और लगभग 15 से 20 हज़ार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तीनों भर्तियों में कहीं न कहीं कई वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। तो पहली अपडेट पर चर्चा करें तो आपको बता दें कि जनवरी महीने से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई है और 6 महीने के बाद एक बार फिर से केस लिस्टेड हो चुका है आगामी 13 नवंबर को लेकर। आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में 6 महीने के बाद केस लिस्टेड हुआ है और इस बार आर पार की लड़ाई देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहेंगे, आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 13 नवंबर 2024 को कोर्ट नंबर 8 में सीरियल नंबर 14 पर केस लिस्टेड हो चुका है। उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, इस याचिका की सुनवाई 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। जस्टिस माहेश्वरी सर की बेंच में 14 नंबर पर केस सुना जाएगा। मोहित एंड टीम जो कि 12,460 के लीडर हैं, इनकी तरफ से ये सूचना जारी कर दी गई है। जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच में सीरियल नंबर 14 पर इस केस की सुनवाई 13 नवंबर को होने जा रही है। इसके पहले अगर बात करें तो इस केस की 11 मार्च 2024 को इस केस की लास्ट सुनवाई हुई थी। उसके बाद लगभग 6 महीने के बाद फिर से 13 नवंबर को इस केस की सुनवाई होने वाली है। इस केस की सुनवाई की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि लखनऊ हाईकोर्ट में डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और जहां पर अभ्यर्थियों का मानना था कि डबल बेंच के आदेश का उल्लंघन करते हुए सरकार ने कहीं न कहीं ओपन टू ऑल की प्रक्रिया अपनाते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, चयन प्रक्रिया में शामिल किया है, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जहां पर मार्च महीने में अंतरिम राहत देते हुए लगभग 5,000 अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन करने का आदेश माननीय कोर्ट ने दिया था और उसी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी। लेकिन मार्च के बाद एक बार लंबी तारीख लेने में सरकार कामयाब हुई थी और इस केस की सुनवाई अब 13 नवंबर को होने जा रही है। इस याचिका में अगर बात करें तो 3 से 4 याचिका दाखिल की गई है, जिसमें एक याचिका अक्षय कुमार की भी है। आप देख सकते हैं इसका भी काज लिस्ट जारी हो चुका है। 3 अप्रैल 2024 को यह केस एडमिटेड हुआ था और इस केस की अगली सुनवाई यानी कि 13 नवंबर को एक साथ उमेश कुमार की अपील के साथ कनेक्ट कर दी गई है और एक साथ अपील पर सुनवाई हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी याचिकाएं हैं, आप देख सकते हैं। अक्षय कुमार के अलावा अगर बात करें तो अजीत सिंह के नाम से भी एक याचिका दाखिल की गई है, इस पर भी सुनवाई 13 नवंबर को होगी। आप देख सकते हैं इसके अलावा भी अगर बात करें तो कृष्णा कुमार के नाम से एक याचिका है और चीतन बिंद्रा के नाम से भी एक याचिका है और किशन कुमार के नाम से भी एक याचिका है। इसके अलावा भी अगर चर्चा करें तो आपको दिखाना चाहेंगे रूप सिंह चाहर की भी याचिका का काज लिस्ट जारी हो चुका है, उनकी भी याचिका और अक्षय कुमार की याचिका के साथ साथ जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए, सभी याचिकाएं एक साथ कनेक्टेड हो चुकी हैं उमेश चंद्र की अपील पर और एक साथ सभी याचिकाओं की सुनवाई 13 नवंबर को देखने वाली है। आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती के तहत लगभग 5,000 अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटन का अंतरिम आदेश देने के बाद अगर सरकार के अनुसार चर्चा किया जाए तो आप पिछले डेट पर आप लोगों ने देखा इस सरकार ने कहीं न कहीं ओरली कोर्ट में ये भी बताया था कि लगभग 600 से अधिक पद खाली चल रहे हैं और 600 से अधिक पदों पर कहीं न कहीं नियुक्ति फंसी हुई है। तो टोटल ओवरऑल बात करें तो 1,000 से अधिक पद खाली चल रहे हैं और थर्ड काउंसलिंग की मांग करने वाले अभ्यर्थी भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं। उनके तरफ से भी कहीं न कहीं मांग की जा रही है कि जितने भी पद खाली हैं उन खाली पदों पर ओपन टू ऑल की प्रक्रिया अपनाते हुए थर्ड काउंसलिंग के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से आदेश पारित कराया जाए। फिलहाल देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिक्त पदों पर क्या थर्ड काउंसलिंग का आदेश दिया जाता है या जितने भी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं खाली पदों पर उनको समायोजित करने का आदेश दिया जाता है या डबल बेंच के आदेश को डबल बेंच के आदेश के अनुसार जो नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न हुई है उनकी नियुक्ति को निरस्त करते हुए फिर से चयन सूची बनाते हुए फिर से काउंसलिंग करने का आदेश दिया जाता है। ये तमाम प्रयास अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे हैं और सरकार का भी मानना है कि डबल बेंच के आदेश में जो प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है उसमें किसी प्रकार की छेड़खानी न की जाए, लेकिन जो पद खाली हैं उन खाली पदों पर जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याची बने हुए हैं या जो पदों के अनुसार ओपन टू ऑल की प्रक्रिया में शामिल होंगे, ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार है। तो 13 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई होगी सरकार की तरफ से। ऐश्वर्या भाटी मैम और
चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से पीएस पटवालिया और अन्य सीनियर अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे। साथ ही साथ उमेश चंद की अपील की तरफ से चयनित शिक्षकों की तरफ से उनकी तरफ से सीनियर अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। कहीं न कहीं इस भर्ती में मामला काफ़ी ज़्यादा पेचीदा है, लेकिन देखना यह है कि सरकार इस मामले का निस्तारण किस प्रकार करती है। समस्त चीज़ें 13 नवंबर को आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप मार्च अप्रैल में जब सुनवाई हुई थी तो सरकार ने स्पष्ट रूप से कोर्ट में ये बताया था कि अगली सुनवाई में सरकार अपना पक्ष रखेगी कि जो खाली पद हैं उन खाली पदों पर किस प्रकार नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार करना चाहती है। तो फिलहाल 13 नवंबर को महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, तो दिल थाम के बैठ जाइए, कमर कस लीजिए। हमारे जितने भी अचयनित साथी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता की उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं, क्योंकि ये सुनवाई आखिरी सुनवाई हो सकती है और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि कहीं न कहीं यह मामला 13 नवंबर को निस्तारित हो और याचिका समाप्त की जाए। फिलहाल 13 नवंबर को जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट आपको इसी चैनल पर समय समय पर मिलती रहेगी। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर पर चर्चा करें तो आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती डबल बेंच के आदेश को चैलेंज करते हुए अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शिवम तिवारी की एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। उसके बाद लखनऊ लीगल टीम की तरफ से अभय सिंह, आलोक सिंह और अन्य टीमों की तरफ से भी 3 अलग अलग याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसकी पहली सुनवाई पिछले दिनों 2 दिन पहले आप सभी को देखने को मिली है। और वह सुनवाई पूर्व जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बेंच में लगा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं उस दिन सुनवाई ना हुई। शिक्षा मित्रों की तरफ से जो सीनियर अधिवक्ता थे, आप देख सकते हैं पोस्ट के माध्यम से PS पटवालिया सर को उतार कर कहीं न कहीं केस में एक नई तारीख लेने की कोशिश की गई और वह नई तारीख सोमवार यानी कि 13 नवंबर को लग चुकी है। आप देख सकते हैं अभय सिंह की इस अपील पर लगभग 8 तारीख को केस की सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई में कहीं न कहीं शिक्षा मित्रों के वकील अपने अधिवक्ता शिक्षा मित्रों के सीनियर अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित होकर तारीख लेने का कार्य किया और कहीं न कहीं अपने केस को बचाने का भी पूरा प्रयास किया। आप देख सकते हैं अगली सुनवाई 11 नवंबर को होने जा रही है। केस स्टेटस अपडेट हो चुका है, आलोक कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। इस याचिका की डायरिया नंबर भी देख सकते हैं और यह याचिका 16/10/2024 यानी 16 अक्टूबर को यह याचिका दाखिल की गई है, जिसकी SLP संख्या है 025/881/2024 और 8 तारीख को इसकी पहली सुनवाई हुई है और अब दूसरी सुनवाई 11 नवंबर को होने जा रही है। और इस सुनवाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से अपडेट निकल के आ रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में शिवम तिवारी एंड अदर्स और अभय सिंह एंड अदर्स और आलोक कुमार एंड अदर्स तीनों SLP की जो सुनवाई 11 नवंबर को होने वाली है उसकी सुनवाई नहीं हो पाएगी। फिर से एक नई तारीख मिलेगी, तो देखना यह है कि अगली तारीख कब मिलती है। आप सभी को बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती के जो लीडर हैं उनका मानना है कि थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन केस में जीत मिलना बहुत ज़रूरी है, इसलिए समय अनुसार उचित रणनीति के अनुसार वो अपनी सुनवाई करवाना चाहते हैं। इसलिए 11 नवंबर को सुनवाई होने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। अगली तारीख कब मिलती है चैनल के माध्यम से अपडेट कर दी जाएगी। पूरी संभावना है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह तक अगली तारीख आपको देखने को मिले। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती की भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगामी 12 नवंबर को होने वाली है। मुख्य कार्य लिस्ट जारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं रवि कुमार सक्सेना, जिसकी अपील संख्या है 38,524/2024, जिसका केस स्टेटस अपडेट हो चुका है। केस संख्या है 021,273 और यह केस 12 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 16 में सीरियल नंबर 48 पर लग चुका है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के बेंच में लगा हुआ है। पूरी संभावना है कि 12 नवंबर को केस की सुनवाई होगी, लेकिन सोशल मीडिया पर खबरें फैल रही हैं कि 2 बजे जज साहब एक और अन्य बेंच में केस की सुनवाई करेंगे, लेकिन जानकारों के अनुसार ये चीज़ निकल के आ रही है कि जस्टिस केवल 10 से 15 मिनट के लिए दूसरे बेंच में बैठेंगे, उसके बाद लंच के बाद फिर से इस केस की इसी बेंच में बैठेंगे और आपके मामले की सुनवाई संभवतः 2 बजे के बाद देखने को मिले। बाकी जितने भी OBC वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जितने भी लीडर हैं, वो अपना पूरा प्रयास करेंगे कि सुबह ही केस को मेंशन कराया जाए, सरकार पर भी दबाव बनाया जाए, सरकार भी इस केस को मेंशन कराते हुए कोर्ट से निवेदन करे कि सुबह ही केस की सुनवाई हो और कहीं न कहीं मजबूती से केस में आगे बढ़े। और पूरा प्रयास है कि 12 नवंबर को केस में कुछ बड़ा आदेश आप सभी को देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि आप सभी को बता दें 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के देखते हुए हमारे OBC और SC वर्ग के अभ्यर्थियों ने 13 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन लखनऊ में आयोजित करने का फैसला ले लिया और सरकार तक ये बात पहुंचाने की भी कोशिश की है कि अगर 12 नवंबर को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में किसी प्रकार की कोई लापरवाही की तो 13 नवंबर से लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी SCRT कार्यालय पर, मंत्री आवास पर और कहीं न कहीं योगी जी के आवास पर भी धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी कर सकते हैं,
क्योंकि उनका मानना है कि सरकार ही इस केस को उलझाने का कार्य कर रही है, फंसाने का कार्य कर रही है और सरकार ही नहीं चाहती यह केस निस्तारण हो। इसलिए 12 नवंबर को सरकार तक अपनी सूचना पहुंचाई जा रही है कि 12 नवंबर को सरकार पूरी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित होकर इस मामले पर मजबूती से पैरवी करे, अन्यथा 13 नवंबर को एक बड़ा आंदोलन ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की तरफ से देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ 20 नवंबर को जो उपचुनाव होने वाला है वहां पर भी ओबीसी और एससी वर्ग का विरोध सरकार को देखने को मिलेगा। फिलहाल देखना यह है कि सरकार इस मामले पर कितना गंभीर होती है और किस प्रकार से सुनवाई के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होती है। ये समस्त चीज़ें 12 नवंबर को देखने को मिलेगी। लेकिन 12 नवंबर को केस की सुनवाई होगी, किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म से जो सूचना निकल कर उन अफवाहों से आप लोग दूर रहें। बस अपने ओबीसी और एससी वर्ग के जो भी नेतृत्व करता है उन तक सूचना जरूर पहुंचा दें कि 12 नवंबर को सीनियर अधिवक्ता की उपस्थिति में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो। बाकी महाआंदोलन की रूपरेखा सही समय पर रखी गई है, उसका भी दबाव सरकार तक बनाया जाए। बाकी 12 नवंबर को पूरी मजबूती के साथ ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी अपनी पैरवी करें, सरकार पर भी अपना दबाव बनाए, सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी करे। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी प्रयास होगा सुनवाई को लेकर चैनल के माध्यम से अपडेट करेंगे। पूरी उम्मीद है 12 नवंबर को कुछ महत्वपूर्ण फैसला, महत्वपूर्ण सुनवाई देखने को मिले और जो भी चैनल पर समय पर अपडेट रहेगी हम आपको सूचना देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी 12 नवंबर को बड़ी जीत हासिल हो, आपके पक्ष में फैसला आए और ऐसा उम्मीद है। लेकिन एक बड़ी जानकारी ये भी है, अगर हमारे ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थी इस नए जज साहब के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे तो कहीं न कहीं जो इस मामले पर स्टे लगा हुआ है वो स्टे हट भी सकता है। और जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनकी अगर सैलरी रोकने की बात होती है तो कहीं न कहीं चयनित शिक्षक भी चाहेंगे कि यह मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो, क्योंकि सूत्रों से अपडेट है कि चयनित शिक्षक नहीं चाहते कि यह मामला जल्द से जल्द निस्तारित हो और वो एक लंबी तारीख लेने के कवायद में उनका विचार बन भी रहा है। लेकिन इस खबर की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन हमारी तरफ से उम्मीद है और विचार है कि 12 नवंबर को हमारे चयनित शिक्षक भी पूरा प्रयास करेंगे यह केस सुनवाई के लिए लिस्टेड हो, सुनवाई हो और सरकार भी पूरी मजबूती के साथ पैरवी करे और 12 नवंबर को इस मामले का हला भला आप सभी को देखने को मिले। फिलहाल इंतजार रहेगा हमारे ओबीसी वर्ग की तरफ से, जो भी 6800 के लीडर हैं, जो 19,000 के लीडर हैं, जो हमारे अचयनित बीटीसी वर्ग के हैं, वो समस्त लोग अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पूरा प्रयास करें कि 12 नवंबर को केस की सुनवाई हो और मामला रिजर्व भी हो। आपको बता दें 12 नवंबर की सुनवाई में हमारे उत्तर कुंजी टीम की तरफ से भी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित रहेंगे, साथ ही साथ बीटीसी अचयनित की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित रहेंगे। अगर बहस होती है तो समस्त अधिवक्ता के माध्यम से एक बड़ा बहस आप सभी को देखने को मिलेगा। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी, जो भी सूचना रहेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो 12 नवंबर और 13 नवंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 12,460 शिक्षक भर्ती के लिए और कहीं न कहीं 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए और सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती, यानी कि 11 नवंबर को 68,500 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होगी, 12 नवंबर को 69,000 शिक्षक भर्ती की सुनवाई हो, 13 नवंबर को 12,460 शिक्षक भर्ती की सुनवाई हो। तीनों शिक्षक भर्ती की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो सभी युवाओं की नज़र सुप्रीम कोर्ट पर बनी हुई है। तो देखना यह है कि तीनों भर्तियों में से कौन से भर्ती का मामला निस्तारित होता है। जो भी सूचना मिलेगी चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।